एक बच्चे को गोद लेना एक बहुत ही खूबसूरत प्रोसेस होती है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। चाइल्ड अडॉप्शन की बातें लगातार इंडिया के अंदर बढ़ रही हैं और पूरी दुनिया के अंदर भी बढ़ रही हैं। लास्ट ईयर 4000 बच्चे ऐसे हैं जिनको गोद लिया गया था। पहले इसे एक स्टीरियोटाइप की तरह देखा जाता था, लेकिन अब ये टैबू दूर हो चुका है। और दो तरह के लोग हैं जो बच्चे को गोद लेते हैं। पहले वो जो एबल नहीं होते हैं बच्चा खुद का बच्चा पैदा करने में, और दूसरे वो जो सपोर्ट करना चाहते हैं किसी चिल्ड्रन की लाइफ के अंदर। चलिए जानते हैं आज के हमारे क्वेश्चन के बारे में। माय नेम इज़ अनुराधा। वेलकम टू आवर चैनल जीके गाइडेंस एंड नॉलेज। हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन की। आज का हमारा क्वेश्चन है, इंडिया के अंदर चाइल्ड अडॉप्शन रेगुलेटेड कैसे होती हैं और इसके अंदर क्या क्या रिफॉर्म करने की ज़रूरत है ताकि इस प्रोसेस को और भी ज़्यादा आसान बनाया जा सके। चलिए देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है इसका। ये जीएस पेपर 2 में पूछा जा सकता है कि इसके अंदर इशू रिलेटेड टू चिल्ड्रन और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस हैं उनके अंदर। अडॉप्शन प्रोसेस कैसी है? पहले रजिस्ट्रेशन किया जाता है पेरेंट्स के द्वारा, फिर उनके होम की स्टडी की जाती है, काउंसलिंग की जाती है उनकी, फिर जो बच्चा है उसकी प्रोफाइल को रेफ़र किया जाता है उनके पास। अगर उस बच्चे की एक्सेप्टेंस हो जाती है, फिर वो पेरेंट्स हैं वो फाइल करते हैं पिटीशन। फिर क्या होता है, अडॉप्शन का फोस्टर केयर होती है। इसके अंदर क्या होता है कि बच्चे को उनके पास कुछ टाइम के लिए छोड़ा जाता है ताकि उनके अंदर इमोशनल बॉन्डिंग बन सके। फिर कोर्ट हियरिंग होती है और कोर्ट ऑर्डर इशू कर देता है तो वो बच्चा उनके पास रह जाता है। उसके बाद में फॉलो अप प्रोसेस होती है जो नियरली 1 and 2 years की होती हैं। तो शुरू करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन को। चाइल्ड है वो हमारी कंट्री का या फिर किसी भी कंट्री के लिए फ्यूचर होती हैं, क्योंकि जो आज बच्चे हैं वो कल बड़े होकर काम करेंगे। तो अगर आपके पास कोई कोटेशन है तो आप ऐड कीजिए आंसर के अंदर, अगर नहीं है तो आप सीधा शुरू कीजिए। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है जिसके अंदर यंग लोगों की, और इसके साथ साथ हमारे पास 30 मिलियन ऑर्फन चिल्ड्रंस भी हैं, अनाथ बच्चे भी हैं। कोविड-19 की वजह से क्या हुआ है, काफ़ी सारे बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया है। अब उनके पास सपोर्ट की कमी है, पेरेंटल सपोर्ट की, और उनके पास काफ़ी की फैसिलिटीज़ की भी कमी है, जैसे कि फूड है, शेल्टर है, केयर है। इन सभी की वजह से उनको काफ़ी बार रॉन्ग ट्रैक पे चले जाते हैं और ट्रैप हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशंस के अंदर, जैसे कि फोर्स लेबर, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन करवाया जाता है उनको, भिखारी बनाकर उनसे पैसे मंगवाए जाते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग के बिजनेस के अंदर डाल दिया जाता है उनको, और इलीगल ऑर्गन डोनेशन के अंदर भी फंसा दिया जाता है। काफ़ी बार उनके ऑर्गन्स को निकाल कर बेच दिया जाता है। अब जानते हैं चाइल्ड अडॉप्शन की रेगुलेशंस क्या है इंडिया के अंदर। कारा एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो इसको रेगुलेट करती है, जिसकी फुल फॉर्म है चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। फिर क्या है, जुवेनाइल जस्टिस, हमारे पास ये चिल्ड्रन की केयर और प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है लॉ, 2015 में बनाया गया था, और फिर इसके रूल्स आए थे वो 2016 में आए थे। अडॉप्शन ऑफ चाइल्ड ये एक्ट भी है 2017 का। और फिर क्या है, हम सिग्नेटरी भी हैं किसके, यूएन कन्वेंशन जो चाइल्ड राइट्स हैं उसके भी हम सिग्नेटरी हैं। फिर रिफॉर्म्स क्या क्या ज़रूरी हैं, ये हमारे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। गवर्नमेंट एंड कारा दोनों को एक साथ मिलकर स्ट्रॉन्ग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने होंगे और ऑनलाइन कैंपेन्स भी कंडक्ट करवानी होंगी ताकि अवेयरनेस भी बढ़ाई जा सके लोगों के बीच में, और उनको वार्निंग भी दी जा सके जो इस रूल्स को रेगुलेशंस को वायलेट करते हैं। हमें इंश्योर करना होगा कि स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाए वायलेटर्स को, और हमें इंक्लूड करना होगा सोशल एक्टिविस्ट को, एनजीओज़ को, ताकि वो रिपोर्ट करें जो इंसिडेंट देखने को मिलते हैं लोकल लेवल पे। उनको सिटीजन्स हैं उनको भी अवेयर होना होगा और उनको भी रिपोर्ट करना होगा केसेस को जो इनोसेंट हैं चिल्ड्रंस उनकी। इस प्रोसेस के अंदर प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी लेकर आनी होगी, और पुलिस है उसको भी ज़्यादा विजिलेंट होना पड़ेगा इन प्रैक्टिसेस के लिए। फिर क्या है, हमें अडॉप्शन की प्रोसेस है उसको स्ट्रिक्ट नॉर्म्स के थ्रू स्पीडअप करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए जो चाइल्ड की सेफ्टी है उसको, और अडॉप्शन के बाद में उनकी सर्विलेंस की जानी चाहिए। ये प्रोसेस 1 और 2 years के लिए होती है, उसके बाद में उसकी पता नहीं लगाया जाता है, तो उसको भी रेगुलेट करने की ज़रूरत है और भी ज़्यादा सर्विलेंस करवाने की ज़रूरत है। और एनआरआई अडॉप्शन के केस के अंदर हमें क्या करना चाहिए, हमें कोऑर्डिनेशन करके रखना चाहिए एम्बेसडर का। आप और क्या इंक्लूड कर सकते हैं, आप इंक्लूड कर सकते हैं कि इंडिया के अंदर एक मेल पर्सन है वो अगर अडॉप्ट करना चाहता है किसी चिल्ड्रन को,
तो वो वुमन को गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकता, लेकिन एक फीमेल है वो सभी को अडॉप्ट कर सकती है। फिर हम कंक्लूजन क्या दे सकते हैं, हमारे पास ह्यूज नंबर ऑफ पॉपुलेशन है किसकी, ऑर्फन चिल्ड्रंस की, उसको और इंक्रीज़ हो चुकी है ये पेंडेमिक के टाइम पे। नीड है हमें इंकरेज करने की लोगों को कि वो चाइल्ड को अडॉप्ट करें और उनकी ज़िंदगी को संवार दें। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स भी, जैसे कि हमने थंबनेल पर देखा, सुष्मिता सेन है और सनी लियोनी है। मे बी उनकी पब्लिक इमेज है वो थोड़ी इंटरप्टेड है, ऐसी नहीं है, लेकिन वो उन्होंने भी अडॉप्ट किया है चिल्ड्रन को। और फिर हैं मंदिरा जी हैं, और भी काफ़ी सारे हैं जिन्होंने अडॉप्ट किया है। ऐसे ही लोगों को सामने निकल कर आना चाहिए ताकि दूसरे लोग भी इनकरेज हों। और इसके साथ साथ हमें कलेक्टिव एक्शन लेने चाहिए ताकि हम इरेडिकेट कर सकें जो अनहेल्दी प्रैक्टिसेस देखने को मिलती हैं, हमें उन्हें भी हटा सकें। और इसकी वजह से हम क्या कर पाएंगे, हम अचीव कर पाएंगे हमारा टारगेट जो है कि हम चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं 2025 तक। So this is it for today. Thank you for listening. Don't forget to like, share and subscribe. Also put our decisions to improve. और आपकी कमेंट सेक्शन के अंदर अपने थॉट्स, अपने विचार ज़रूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।